अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 4.8 और क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। सिस्टम ऑफ सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है और लीनियर इक्वेशन में जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास क्या होता है कि एक मुख्तलिफ टाइप्स की इसमें इक्वेशंस हैं और अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन तो एक क्वाड्रेटिक हो तो लीनियर और क्वाड्रेटिक को हम कैसे सॉल्व करते हैं। लीनियर से हम वैल्यू निकालते हैं किसी एक वेरिएबल की, x की या y की, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ऐसे ही हम हमारे पास इक्वेशन है कि एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लीनियर से हम वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट करेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक को पहले हम ऐसा करते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो y में x y ठहरा हुआ है इसको हम खत्म करते हैं। y में x y खत्म करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को x y से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x y से मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये इक्वेशन x y से मल्टीप्लाई होगी, x x से कट जाएगा, a y आ जाएगा। और फिर ये इक्वेशन जब x y से मल्टीप्लाई होगी तो y y से कट के b x आ जाएगा। और इसी तरह जब इसको 2 को x y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x y आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन थर्ड कह देंगे। इस तरह डियर स्टूडेंट्स आगे फिर हम इक्वेशन फ्रॉम 1 ले रहे हैं और 1 से हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं। a प्लस b पहले से मौजूद है, प्लस का x इधर ले जाएंगे, माइनस x हो जाएगा और इसे हम इक्वेशन 3 कह देंगे, जब इक्वेशन 4 कह देंगे। और 4 इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू हमने निकाली हुई है यही y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के, इक्वेशन जो हमने बनाई हुई है थर्ड के अंदर, इक्वेशन थर्ड के अंदर हम पुट करेंगे। इक्वेशन थर्ड के अंदर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए जहां यहाँ y लिखा हुआ है, a वैसे y की जगह पे हम ये y की वैल्यू जो हमने निकाली हुई है ये हम इसकी जगह पुट कर देंगे, प्लस bx वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या है 2x है, 2x वैसे आ जाएगा, y की जगह पे ये y की वैल्यू हम पुट कर देंगे प्लस b माइनस x। फिर इसको सिंपलीफाई करेंगे, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ab और a को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ax प्लस bx आ जाएगा। फिर ऐसे ही 2x को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2ax, 2x को b से मल्टीप्लाई करेंगे 2bx, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x स्क्वायर। फिर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे, जो राइट वाला हिस्सा है इसको लेफ्ट की तरफ ले आएंगे। आप लेफ्ट वाले को भी राइट ले जा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो x स्क्वायर वाली टर्म होती है उसको हमें पॉजिटिव रखना होता है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव रखने के लिए इस हिस्से को हम क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ ले आएंगे। माइनस का 2x स्क्वायर है, जब लेफ्ट की तरफ ले आएंगे प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह प्लस 2x है, इसको इधर ले आएंगे, माइनस x पहले से मौजूद है तो माइनस का 2x माइनस का 3ax हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 2bx है, जब इसको लेफ्ट की तरफ ले आएंगे वहां पहले से bx मौजूद है तो ये जब इधर आएगा प्लस का bx पहले से ठहरा हुआ है, माइनस का 2bx माइनस का bx बच जाएगा। और प्लस a स्क्वायर यहाँ पहले से मौजूद है, प्लस a भी मौजूद है, इज इक्वल टू 0 के। इसको रीअरेंज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। 2x स्क्वायर वैसे आ गया, इन दोनों में से हमने x माइनस भी कॉमन ले लिया और x भी कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लेंगे प्लस का 3a माइनस माइनस प्लस का b इनटू x और ये हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू 0 के। जब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है फिर हमारे पास टू टेक्निक होती है, या हम उसके फैक्टर बनाते हैं या उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब इसके फैक्टर तो बनते नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है तो इसलिए a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और दूसरा कोएफिशिएंट माइनस 3a प्लस b ये b का कोएफिशिएंट होता है, x जो है x का कोएफिशिएंट b होता है तो लिहाजा ये b की वैल्यू है तो हमारे पास ये b आ जाएगा। और इसी तरह फिर हमारे पास आगे है c की वैल्यू, जो आखिरी टर्म होती है कांस्टेंट वो c की होती है तो c हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ab। ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यही वैल्यूज, अब ये वैल्यूज जो हमारे पास है a की b की c की क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब b की जगह पे b की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास ये ठहरी हुई है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3a प्लस b और प्लस माइनस b का स्क्वायर है, इसे सारे टर्म का स्क्वायर हो जाएगा।
माइनस 4ac, 4 वैसे a की जगह पे a की वैल्यू, c की जगह पे c की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, a की जगह पे a की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं आगे। तो ये हमारा पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3a प्लस b प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, माइनस है, जब माइनस का स्क्वायर लेंगे उसमें माइनस भी इसके साथ है, ये जो है हमारे पास माइनस भी इसके साथ है, जब इसका हम स्क्वायर लेंगे माइनस ऊपर स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3a का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस 3 टर्म में ठहरा हुआ है और 2 फार्मूले वाला होता है 2ab, तो इसलिए ये 2 3 6 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6ab और फिर आगे माइनस 4 2 8 इनटू a स्क्वायर प्लस ab डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके ये स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट हमारे पास है, मजीद इसको सिंपलीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जो टर्म है उसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, 3a प्लस b वैसे का वैसे प्लस माइनस, आप लिख सकते हैं इसको 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 6ab, माइनस को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8a स्क्वायर प्लस माइनस 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 का 8ab और डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास है x इज इक्वल टू, ये वैसे आ जाएगा 3a प्लस b प्लस माइनस, अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, हमारे पास है प्लस का 9a स्क्वायर माइनस का 8a स्क्वायर, तो हमारे पास बच गया प्लस का a स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर नहीं है तो प्लस का b स्क्वायर वैसे आ जाएगा, माइनस प्लस का 6ab माइनस का 8ab माइनस का 2ab बचेगा, माइनस का 2ab डिवीजन में हमारे पास 4 आ जाएगा। मजीद इसको सिंपलीफाई करते हैं, आप देखें जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है ये फार्मूला बना हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे पास a माइनस b होल का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3a प्लस b प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b होल का स्क्वायर डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, इस सारे को, ये ओपन था फार्मूला, इसको हमने क्लोज कर दिया और ये टर्म वैसे आ गई, अब ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगी x इज इक्वल टू, हमारे पास टर्म बच रही है 3a प्लस b और प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगी, अब ये कट हो गई थी टर्म, अंडर रूट कट हो गया था, अंडर रूट हमारे पास कट हो गया था, तो हमारे पास बचा a माइनस b और डिवीजन में हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब हमारे पास 2 कंडीशंस हैं कि वन टाइम प्लस का है अदर टाइम माइनस का है, तो वन टाइम हम प्लस का लेंगे क्योंकि प्लस भी है माइनस भी है, तो वन टाइम पॉजिटिव होगा, अदर कंडीशन में नेगेटिव होगा। जब पॉजिटिव लिखेंगे x इज इक्वल टू 3a प्लस b प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाई 4, एक मरतबा वन टाइम हम प्लस का ले रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3a 1a 4a b से कट गया डिवाइडेड बाई 4 से कट गया, तो x हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया a आ गया। अब ये x की वैल्यू आ गई है, अब हम आते हैं इसको, पहले हमने पॉजिटिव लिया था, अब इसको नेगेटिव लेते हैं, जब नेगेटिव लेंगे x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस b, जब माइनस में लेंगे दरमियान में से लेके ब्रैकेट डाल दें, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है इसलिए ब्रैकेट डाल देंगे, आपको भूलने के चांसेस कम होंगे। अगर आप ब्रैकेट ही डालते फिर आप भूल सकते हैं, साइन भूल जाए प्लस का या माइनस का।
अब माइनस को तो मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 3a प्लस का b, और माइनस को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a माइनस माइनस प्लस b और डिवाइडेड बाई 4a, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3a में से a चला गया 2a बचेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2a प्लस 1b 1b 2b और डिवाइडेड बाई 4, ये हमारे पास आ जाएगा। और 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन ले लें, जब आप 2 कॉमन लेंगे x इज इक्वल टू 2 बाहर चला आएगा a प्लस b डिवाइडेड बाई 4, 2 पे कट करें 2 2 आर 4, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ गई है। अब एक x की वैल्यू हमारे पास ये ही है, एक x की वैल्यू ये ही है। अब x की तो वैल्यू निकल रही है, लेकिन y हमारे पास अभी रहता है, क्योंकि y हमारे पास ये ठहरा हुआ है। अब दोबारा यही वैल्यूज x की ये वाली भी और ये वाली भी बारी बारी इस x की जगह पे पुट करेंगे ताकि हमें y मिल सके। अब इसमें जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास है जो टर्म वैल्यू ये है वो है y इज इक्वल टू a प्लस b माइनस x, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं when x इज इक्वल टू a, पहले हम a की वैल्यू पुट कर रहे हैं। जब a की वैल्यू पुट करेंगे y इज इक्वल टू a प्लस b, x की जगह पे माइनस a से कट गया, y इज इक्वल टू b के एक हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरी वैल्यू जो है ये वाली x की, अब दोबारा इसी y की जगह पे इसे x की जगह पे दोबारा ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारे पास है when x इज इक्वल टू a प्लस b और डिवाइडेड बाई 2। जब यही वैल्यूज दोबारा पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, y इज इक्वल टू a प्लस b माइनस x, y इज इक्वल टू a प्लस b माइनस x। ये जो माइनस x है, x की जगह पे ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे। जब x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम ले लेते हैं, y इज इक्वल टू, जब एलसीएम लेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा, इसके नीचे से मिले 1 है, इसके नीचे भी से मिले 1 है। जब 1 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2 है, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 2b, 2 से कट गया a प्लस b, ये हमारे पास आ जाएगा। और जिसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2a प्लस 2b, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a माइनस b और डिवाइडेड बाई 2 के। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, अब हमारे पास आ जाएगा 2a में से a चला गया, एक a बचेगा यानी 1 a, और 2b से b चला गया, क्या बचेगा 1b और डिवाइडेड बाई 2, तो एक y की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब देखिए सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास आया है, एक x की वैल्यू ये है, एक x की वैल्यू ये है, और एक y की वैल्यू ये है, और एक y की वैल्यू ये है। तो लिहाजा सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा, जब आप लिखेंगे ना x की वैल्यू जब a थी उस वक्त y की वैल्यू क्या आई है, इधर से देखें, जब x की वैल्यू a थी तो y की वैल्यू b आई है, तो इसका मतलब है पहला हमारे पास आ जाएगा a और b, ये चीज आ जाएगी। क्योंकि जब हम इस तरह लेंगे ना x की वैल्यू और साथ y की वैल्यू ये वाली नहीं ले लेनी, आपने ये देखना है कि जो आप x की वैल्यू ले रहे हैं तो उसी के साथ y की वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू जब a ली थी तब y की वैल्यू ये आई थी, इसलिए आपके पास a और b आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू आप ये लेंगे a प्लस b ओवर 2, उस वक्त y की वैल्यू ये आई थी a प्लस b ओवर 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में
मैनी टाइम ये आया है, इसके बहुत चांसेस होते हैं आने के। आपने मैनी टाइम इसकी प्रैक्टिस करनी है। मजीद भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या था, इसमें ये था कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो हमने लीनियर से वैल्यू निकाली है, क्वाड्रेटिक में पुट की है, फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। उसके फैक्टर नहीं बन रहे थे, हमने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसमें वैल्यू पुट की, उसको सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। जब वो सिंपलीफाई हुई तो उस वक्त हमारे पास क्या मिली है, हमें x की वैल्यू मिल गई है। जब वो हमें x की वैल्यू मिली है वहां से, तो वो दो वैल्यू मिली है, प्लस माइनस था। एक मतलब हमने प्लस में उसका पॉजिटिव बनाई कंडीशन, तो वो भी ये x की वैल्यू ये आई। दूसरी मतलब हमने नेगेटिव कंडीशन बनाई, तो उस वक्त x की वैल्यू ये है हमारे पास। ये एक x की वैल्यू ये और एक x की वैल्यू ये। जब दोनों वैल्यू यही हैं, तो ये दोनों वैल्यूज जो हमारे पास ये y वाली टर्म ठहरी हुई थी, क्योंकि x की निकल आई थी ना, अभी y की रहती थी, तो हमने ये y की इक्वेशन बनाई हुई थी। तो वो बारी बारी वैल्यू जो है x की जो वैल्यू है वो हमने लेके y की वैल्यू फाइंड की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू ली तो हमें y की वैल्यू मिली, फिर हमने x की वैल्यू दूसरी ली तो फिर दोबारा दूसरी y की वैल्यू मिली। तो ये हमारे पास जाके सॉल्यूशन सेट बना। ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय।